हेलो फ्रेंड्स। यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी पीटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है जो कि 2 दिन हुआ है। एक 6 सितंबर को और एक 7 सितंबर को, दोनों शिफ्ट में हुआ है। 6 में 2 शिफ्ट हुआ, 7 में 2 शिफ्ट हुआ। मेरे पास जो ये पीडीएफ है ये 7 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का पीडीएफ है। तो इसमें से हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनरल स्टडीज़ यानी जीएस से रिलेटेड है। और आप लोग इससे टैली कर सकते हैं अपने कि आपके कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। और जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो नियर टू परफेक्ट है। और हालांकि क्या होता है, आयोग कभी कभार गलत आंसर भी दे देता है, बाद में उसमें ऑब्जेक्शन होता है और लोग क्या करते हैं उसको चेंज करवा सकते हैं। तो अभी आप लोग टैली करने के लिए मैं जो आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो लगभग परफेक्ट है, आप उससे टैली कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार एक प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकार है? मधुबनी जो है वो बिहार का है। इसका आंसर होगा भारती दयाल। दूसरा, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेता कौन था? ये थे एनी बेसेंट। दूसरे का ये आंसर सही होगा। तीसरे में आते हैं, एक वाट बराबर होता है, एक वाट 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। ये यूनिट होती है सीधा सीधा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? अल नीनो, तिब्बत पठार, जेट स्ट्रीम, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। पांचवा, संविधान का अनुच्छेद 44 ये किससे रिलेटेड है? ये है समान नागरिक संहिता से। छठवां, भूमिगत चट्टान परतों के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है जो भूजल का भंडारण और संचरण करते हैं? बेसिन, एक्विफर, वाटर एरिया, आर्टिसन। इसका आंसर होगा एक्विफर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 7 में आ जाते हैं, शक्ति और ताकत के प्रतीक किस पक्षी को दिसंबर 2024 में आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है? इसका आंसर होगा बाल्ड ईगल। कुछ लोग हो सकता है गोल्डन ईगल लगा आए हों, वो गलत होगा। आंसर इसका बाल्ड ईगल। इनके अमेरिका ने अपने जितने भी चिन्ह है उसमें इसको लगाने का निर्देश दिया हुआ है। आठवां, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2025 का मुख्य विषय क्या था? इसका था भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों का लाभ उठाएं। इंग्लिश में रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटी। सी सही है। बाकी मैथमेटिक्स से इसको छोड़ देते हैं, मैथमेटिक्स क्योंकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग केवल जी से कंसीडर करेंगे, या बीच में जो कोई क्वेश्चन आ जाता है जो तुरंत क्लिक हो जाएगा उसको भी सॉल्व कर देंगे। 14, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? सभी को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ये तो रीजनिंग है। नेक्स्ट आते हैं, गढ़वाली किस राज्य का लोक नृत्य है? गढ़वाली उत्तराखंड का है। 17, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस दिन को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया जाता है? जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस है मुस्लिम लीग से रिलेटेड है और ये था 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन डी सही है इसका। 55वीं विश्व आर्थिक मंच की जितनी भी बैठक होती हैं वो सब दावोस में होती हैं। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन थी? ऑप्शन क्वेश्चन 19 इसका होगा, दक्षिण एशिया की पहली तो हड़प्पा सभ्यता थी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाज्य है, इसको सॉल्व कर लेंगे। जो 4 अंकों की सबसे छोटी होती है वो 1000 होती है। 1000 9 से जाएगा नहीं, 9 से डिवाइड कर दो 1000 से, जो शेष बचे उसमें आप कर लो। तो इसका आंसर 1008 आएगा, क्योंकि 1008 जो है वो सीधा 9 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी ये मैथमेटिक्स से डीआई वाले इसको हटा देते हैं और इसमें आते हैं हम लोग जीएस वाला कंसीडर करेंगे। ये भी डीआई है, इसको भी हटा देते हैं और ये भी डीआई ही चल रहा है। हाँ, 32, भारत का संविधान का जो भाग 1 है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है, यानी संघ और उसका क्षेत्र। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मौलिक कर्तव्य 4A में बताता है, नागरिकता भाग 2 में बताता है, मौलिक अधिकार भाग 3 में बताता है, भाग 1 में संघ उसका राज्य क्षेत्र बताता है। 33, एशिया प्रशांत एपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये सिंगापुर में है। आसियान का जकार्ता में है। ठीक, बाकी कोई मतलब नहीं। एपेक का सिंगापुर में, आंसर इसका बी सही है, 33 का बी। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो उसमें उपस्थित हाइड्रोजन किस रूप में अलग हो जाते हैं? अम्ल कुछ भी मान लो, अगर उसको करेंगे तो हाइड्रोजन आयन बनता है उसमें, H+ से। कौन सा है ये? बी, धनात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का जो सबसे पुराना बैंक है, ये इसी को माना जाता है। हालांकि अब ये बंद हो गया है। ये कब स्थापित किया गया था? सबसे पुराना 1770। ऑप्शन सी सही है, 35 का। बाकी 36 से 40 तक हिंदी है, ये आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, कोई समस्या नहीं है।
उसके बाद 41 से जो 45 है वो भी हिंदी है। ये सब इजी होते हैं, जिसने एक बार पढ़ लिया होगा उसको सही कर दिया होगा उसने, बस इसको थोड़ा पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठंडा पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी गुणवाचक विशेषण है। 46 दाता पुल्लिंग शब्द उसका स्थित दात्री होता है, दाता का दात्री सही है, सी ऑप्शन। उपाय का विलोम शब्द क्या होता है? इनमें जो दिख रहा हो तो निरुपाय, निरुपाय ही होता है। अंक में भरना एक मुहावरा है। अंक मतलब बहुत ज़्यादा गोद में ले लेना, गले लगाना, बहुत प्यार करना, ये सारी चीज़ें गले लगाना। साहित्य और जीवन का घोर नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है। जो भी ऑप्शन होगा ये साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, ऑप्शन डी सही है 50 में। 51 स्वदेशी मूलतः एक आर्थिक आंदोलन था, क्योंकि लोगों का आर्थिक सुधार पूरी तरीके से तो नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, अंग्रेजों का शासन था, स्वदेशी मूवमेंट से हो नहीं सकता था। स्वदेश रोजगार सृजन थोड़ा बहुत था, लेकिन जो रोजगार सृजन है वो होगा कैसे? वो होगा स्वदेशी उद्योगों को जब प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाएगा तब होगा। तो ऑप्शन डी इसका जो सबसे परफेक्ट है वो यही है। बाकी हैं तो ये सारे, लेकिन जो परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। मैथमेटिक्स है। धौलागिरी पर्वत, धौलागिरी जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर है? नेपाल में है, और यानी 53 का बी ऑप्शन सही है। मीना की आयु 8 गुना, ये मैथमेटिक्स आप लगा लोगे, इजी रहते हैं सब। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ द्वारा विकसित नाग, नार्क जो नाग मार्क टू, जो देखो जो नाग मिसाइल है वो एंटी टैंक मिसाइल है, तो मार्क टू भी एंटी टैंक ही होगी। इसमें देखो कहीं एंटी टैंक आ रहा है, ये भी फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो नाग टू, इसका यानी 55 का बी आंसर सही होगा। 56 मोनाजाइट, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये केरल में है, इसमें थोड़ियम आंसर होगा, केरल में है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? वर्धमान महावीर को माना जाता है। 57 का बी सही है। 58 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किस चीज की गारंटी? शोषण के खिलाफ। 23 में बलात्श्रम के बारे में बताया गया कि कोई बिना रुपए दिए आपसे श्रम नहीं करा सकता। 24 में बच्चों को आप जबरदस्ती किसी कारखाने में 14 साल के नीचे वालों को नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 58 का ए, शोषण के खिलाफ अधिकार। 59 में आ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय 23 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर होगा 59 का सी, 23 जून। 20 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है? 20 डिवाइडेड बाई 60 कर लो, 33.33 आंसर आ जाएगा, यानी ये सही है डी। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ है? साहा परमाणु, ये है कोलकाता में, यानी 61 में बी सही होगा। 62 में आते हैं, जल बीज उर्वरक प्रौद्योगिकी लोकप्रिय नाम से जल बीज, जल और बीज, बीज रिलेटेड एग्रीकल्चर से, इसमें एग्रीकल्चर कहीं आ रहा है? सी, हरित क्रांति। 62 में सी होगा। 63 भारत के किस राज्य पर डलहौजी द्वारा कब्जा करना ब्रिटिश आक्रमण का सबसे अनुचित कार्य था? देखो जयपुर में तो नहीं किया था कब्जा, जोधपुर में किया था, सतारा में किया था, झांसी में किया था, अवध में किया था। लेकिन जो अवध में किया था उसके रीजन बहुत गलत दिए गए थे। जेम्स आउटरम की रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर कब्जा कर लिया गया था और कहा गया था कि प्रशासन सही नहीं चला रहा हो। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि प्रशासन सही है कि नहीं सही है? तो 63 का डी आंसर होगा इसमें, जो नियरेस्ट ऑप्शन है वो डी होगा 63 में। 64 में आते हैं, जब प्राकृतिक गैस यानी मीथेन, मीथेन क्या होता है? CH4, हवा में ऑक्सीजन O2 के साथ जलेगी तो क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के पानी बन जाएंगे, H2O बन जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कहीं है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। 64 में बी होगा इसका आंसर। 65 जनवरी 2025 में पेप्सिको द्वारा भारत और दक्षिण एशिया पेय पदार्थों के लिए उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा नितिन भंडारी। 65 में सी सही होगा। 66 आधुनिक ओलंपिक खेल सबसे पहले किस शहर में आयोजित हुए थे? इसका आंसर होगा एथेंस। 67 निजी संपत्ति को सभी सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का कारण कार्ल मार्क्स। 67 में एक। बाकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 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 है, मैथमेटिक्स है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। बोध गया में तो ज्ञान प्राप्त हुआ था 73 में। ए 74 मैथमेटिक्स है। 75 शालीमार बाग कहाँ है? ये श्रीनगर में है।
75 में बी। विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ पर है? ये केरल में अभी नया बना है। 77 रीजनिंग है। 78 अंगताड का फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी। 79 यूनाइटेड किंगडम आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक सीटीपी, ये एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन इसका आंसर 15 दिसंबर है जहाँ तक, 15 दिसंबर 2024। आप इसको टैली कर लेना एक बार। क्रोना कहाँ की मुद्रा है? स्वीडन की, 80 में सी। 81 रेगिस्तान में जानवर पानी का संचरण कैसे करते हैं? रातिचर होना और गाढ़ा मूत्र से, यही आंसर सही है। 81 में ए सही है। 82 भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में हुई थी। 82 में ए सही है। 83 निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? इसका आंसर होगा राजस्थान। 84 जब भ्रूण गर्भाशय के अंदर बढ़ा होता है तो उसे पोषक तत्वों की प्लेसेंटा के द्वारा होती है। 84 में डी। 85 जिस देश की जनसंख्या पिरामिड में व्यापक आधार होता है, यानी जनसंख्या ज़्यादा होगी। ज़्यादा कब हो सकती है? जब उच्च जन्म दर होगी। 85 में बी। 86 किस मंत्रालय ने केंद्रीय भूजल रिपोर्ट निकाली है? ये होगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। 86 में बी। 87 मैथमेटिक्स। 88 शिमला सम्मेलन 1945। 88 में डी। 89 निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न, नमकीन मीठा खट्टा बेस्वाद आंसर होगा। 90 किस देश ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता? दक्षिण अफ्रीका ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हराकर। 90 91 92 93 94 95 96 ऋग्वेद में कितने भजन हैं? 1028। 96 में सी। 97 में 98 राष्ट्रीय कश्मीरी संसद में, ये 27 जुलाई को हुई थी। नन ऑफ दीज होगा। 99 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी फसल? लोबिया। 99 में सी। 100 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य होते हैं। तो ये सारे आंसर हैं, आप टैली कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में मुझको बताइए किसके नेट कितने सही हो रहे हैं, जिससे हम लोगों को बाद में कट ऑफ का अंदाजा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।